एक्सरसाइज का जो है 8.2 का चौथा एवं अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल में कह रहा है क्या, सत्य एवं असत्य बताएं। पूरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है बताना है। पहला सवाल हमारा है, ये पहला सवाल कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, यानी दोनों का मान कहता है बराबर होगा, यानी साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी, यानी सत्य है कि असत्य है बताना है। अब देखिएगा साइन ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है, समझिएगा फॉर्मूला चल रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे भी सत्य नहीं है, असत्य हो गया। अब इसको दूसरे विधि से बनाते हैं, इसमें डिग्री मान रख के इसका साइन ए का मान ले जाए, इस जगह 30 रख देते हैं, इस जगह 60 रख देते हैं। 60 और 30 कितना हो गया 90, और 90 का मान साइन 90 का वैल्यू होता है 1, इधर का मान 1 हो गया 1, और इधर का मान आप देखते हैं, इस जगह साइन ए का मान रखते हैं 30 डिग्री तो 1/2 प्लस कॉस इसके इसमें रखते हैं 60 डिग्री √3/2, इसको हल कर करके मेरा 1 नहीं आएगा, तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया, असत्य हो गया, यानी गलत बात है, ये असत्य। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कहता है थीटा का मान जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसके मान में जो क्या होगा, वृद्धि होगा। तो सही बात है, वृद्धि होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√3, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसका मतलब थीटा के मान में जब हम वृद्धि करेंगे तो वृद्धि होता है, यह बात सही है, यह हमारा बात क्या है, सत्य है, यानी ट्रू है। नंबर 3, थीटा के मान में यानी थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में कहता है वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, जो कि यह बात गलत है। कैसे गलत है, थीटा के मान में अगर वृद्धि करेंगे कोस थीटा के मान में जो है ना घटते हुए चला जाएगा, वो तो वृद्धि नहीं होगा, ये घटते होगा। कैसे, जैसे कोस 0 का मान देते हैं तो 1 हो जाता है, फिर कोस 30 का मान देते हैं तो हो जाता है √3/2, और कोस 45 का 1/√2, और कोस 60 का 1/2 घटते जा रहा है, और फिर कोस 90 डिग्री बराबर हो जाता है 0। इसका मतलब है थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह बात गलत है, नहीं होती है। इस जगह लिख देंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। नंबर चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होती है, यानी थीटा का मान बराबर रहने पर क्या कोस थीटा दोनों आपस में बराबर हो जाता है, नहीं होता है। जैसे साइन 0 डिग्री यहां रखते हैं तो 0 होता है, यहां कोस 0 डिग्री रखते हैं तो 1 हो जाता है, 0 बराबर 1, जो कि गलत है। एक अपवाद, हाँ डिग्री में एक अपवाद है, वो साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल होता है, सिर्फ यही डिग्री में, यानी 45 डिग्री में, जो कि क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया, यानी फॉल्स हो गया बात। अब चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या बोलता है, परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 0, ए का मान 0 बैठाएंगे यहां तो 0 हो जाए 0। अब देखते हैं इसका कितना होता है,
परिभाषित नहीं है, तो नहीं परिभाषित है तो अपरिभाषित न होगा। तो कॉट यानी 1/, क्या हो जाएगा 0, तो इसका क्या होगा अपरिभाषित। कहता है अपरिभाषित, ये अपरिभाषित लिखला, यहां लिखला परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित न होगा। ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ये टोटल चैप्टर हम जो है आज खत्म कर दिए। सारी समस्या का हल जो है अच्छे ढंग से बताए हैं, ध्यान से देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको पूरा एकदम वीडियो में जो है पूरा चैप्टर बताने का प्रयास करेंगे हम एकदम।